नमस्कार मित्रों। बच्चों, आज हम तरंगों के अध्यारोपण और व्यतिकरण को पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है, इस लेसन को परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आप समझेंगे, क्योंकि 2023 में, 22 में, 20 में इस तरह से प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि तरंगों का अध्यारोपण। देखो, शब्द क्या है। तरंग में हमें ध्यान रखना है प्रकाश की तरंगों पर, ठीक है। हमें ध्वनि तरंगों पर ध्यान नहीं देना है। ये मानकर चलो, हालांकि अध्यारोपण अध्यारोपण जो होता है फिजिक्स के जो है पहले लेसन में, इंटर फिजिक्स के पहले लेसन में आवेशों का अध्यारोपण वहां पर आपको मिल जाएगा। अध्यारोपण ध्वनि में भी मिल जाएगा और प्रकाश में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, व्यतिकरण के बारे में हम जानकारी भी लेंगे। होता क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। अब देखिए, अध्यारोपण का मतलब होता है जब हम कह सकते हैं दो तरंगे एक ही भाग में, दो तरंगे एक ही माध्यम में, ध्यान रखना, दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही भाग में, माने एक तरंग है मतलब दो तरंगे हैं, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन हम दो के उदाहरण लेकर करेंगे। जब प्रकाश की तरंगे कितने हो, कम से कम दो हो, एक ही माध्यम के एक ही भाग में, जब वह संचरित होती हैं एक ही समय में, तो उन तरंगों का जो विस्थापन होता है अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग से बराबर होता है। यानी कि जो परिणामी विस्थापन आता है उन तरंगों के अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बात आती है कि व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। इसको हम कैसे समझेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, या प्रकाश तरंगे आगे बढ़ती हैं, तो दोनों तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं तो कहीं कहीं पर तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। यानी अगर ध्वनि के कंडीशन में देखें तो ध्वनि बहुत कहीं पर तीव्र और कहीं पर धीमी होती है। अगर प्रकाश के रूप में देखें तो, हालांकि हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश में ही व्यतिकरण और विवर्तन देखना, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों को कंसेप्ट को हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो प्रकाश की तीव्रता कहीं पर ज्यादा और कहीं पर क्या हो जाती है, कम होती है। जहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है वहां पर जो व्यतिकरण होता है उसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तीव्रता शून्य होती है या कम होती है उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है यानी कि तीव्रता का अधिकतम या कम होना है, ठीक है, इतनी बातें समझना है। अब देखो, इसके उदाहरण देखते हैं। जो साबुन के घोल का जो बुलबुला होता है वह किस वजह से चमकता है, तो हम कहेंगे व्यतिकरण की घटना होती है। या पानी में हम तेल डाल देते हैं, डीजल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो मिट्टी का तेल जो चमकता है रंगीन, वो किस घटना के कारण होता है, इंटरफेरेंस। तो दो चीजें आप मेन रूप से याद करना। जब दो या दो से अधिक तरंगे, विशेष तौर पे हम अध्यारोपण को बताने के लिए दो का प्रयोग करेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक ही समय में एक ही माध्यम में एक ही भाग में संचरित होते हैं, तो उन तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होता है उन अलग अलग तरंगों के, माने उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। और व्यतिकरण क्या होता है कि जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे आप चलती हैं, तो जब यह आपस में मिलती हैं तो कहीं कहीं पर तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसी घटना को कहते हैं व्यतिकरण। जहां पर तीव्रता अधिकतम उसको संपोषी, जहां पर न्यूनतम वहां विनाशी होता है, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होता है देख लेते हैं। अब हमें जो व्यंजक हमें प्राप्त करना है, किसका व्यंजक प्राप्त करना है, अधिकतम और न्यूनतम, मतलब हम कह सकते हैं परिणामी आयाम और तीव्रता का हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। परिणामी विस्थापन और
परिणामी आयाम का हमें क्या करना है, विस्थापन। तो हमें यहाँ पर जो निगमन हमें करना है, निगमन देखो क्या करना है, यहाँ जो हमें जिसका निगमन करना है हम लिखेंगे दो तरंगों का परिणामी विस्थापन। यहाँ पर लिखेंगे दो तरंगों का परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन यानी कैपिटल वाई, आयाम कैपिटल आर, माने आयाम, परिणामी विस्थापन भी निकालना हमें है, आयाम और कौन सा आयाम, परिणामी आयाम यानी कैपिटल आर निकालना है, कैपिटल आर। दो तरंगों का परिणामी विस्थापन कैपिटल वाई, आयाम माने कौन आयाम, परिणामी आयाम कैपिटल आर, व तीव्रता, व तीव्रता आई प्राप्त करना। इसको हमें क्या कर लेना है, इसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसमें इसने कहा है कि जो दो तरंगे हैं, अभी देखो हम इसको चित्र के माध्यम से बताएंगे, दो तरंगों का परिणामी विस्थापन वाई, आयाम आर व तीव्रता आई प्राप्त करना, यानी इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना। देखो जल्दी से मान लेते हैं एक तरंग है, ठीक है, इस दिशा में यह जा रही है और यह तरंग देखो इस तरह से श्रृंग गर्त के रूप में आप जा रही है, ये तरंग आगे बढ़ रही है, ठीक है। और ये 0 पॉइंट है, ये देखो y की प्लस दिशा है और y की क्या है, निगेटिव दिशा। मान लेते हैं इसका जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है या क्या है, a1 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a1 है, इसको क्या लिखेंगे, a1, इसके एम्पलीट्यूड को लिखेंगे a1, दिख रहा है ना, इसको देख लेते हैं। तो इसके जो एम्पलीट्यूड है जो दिखाया गया है, इसका आयाम कितना यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह वाला जो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो आयाम कितना है, a1 आयाम है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन इसका है, y विस्थापन है। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हम मान लेते कितना विस्थापन है, y1, ठीक है। एक तरंग है कि जो एक ही माध्यम के एक ही भाग में क्या हो रही है, संचरित हो रही है, तो उसका आयाम a1 है और इसका जो विस्थापन है y1, ठीक है। तो इसका जो इस तरंग का जो समीकरण हो जाएगा, इस तरंग का जो विस्थापन वाला समीकरण जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरंग के विस्थापन का समीकरण y1 बराबर हो जाएगा a1 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है यहाँ पे, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n होता है, ठीक है। और n क्या है, आवृत्ति है, जो समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए हमें व्यतिकरण के लिए। यह हो गया। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं दूसरी तरंग उसी समय थोड़ा पास हो, बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, उसी समय दूसरी तरंग आ रही है और इसमें फाई कालांतर से वह क्या हो रही, आगे बढ़ रही है, कला में थोड़ा मोड़ा यानी फाई कालांतर से क्या हो रही, आगे बढ़ रही है। यह तरंग जो है फाई कालांतर से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। मान लेते हैं इसका जो आयाम है, इसका आयाम जो है, इसको मान लेते हैं कितना, a2 है, और इसका जो विस्थापन यहाँ पर है, मान लेते हैं दूसरी वाली तरंग का कितना है, y2 है, ठीक है। अब ये जो तरंगे हैं और इनका जो विस्थापन हो जाएगा कितना, y1 बराबर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और किस कालांतर से आगे बढ़ रही हैं, फाई कालांतर से आगे, माने कला, कला क्या होती है, कला किसी कण की स्थित और दिशा का ज्ञान कराती है, कला किसी कण की स्थित व दिशा का क्या करा देती है, ज्ञान कराती है, ये ओमेगा टी है, ठीक है। स्थित और दिशा का ज्ञान का मतलब, जैसे कोई कण अगर यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर अगर है पोजीशन और यहाँ पे डायरेक्शन है, इसी प्रकार दूसरा कण यहाँ पर उसकी डायरेक्शन है, तो यह है और यह समान कलम, इसी प्रकार यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन इधर है,
यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों किस कला में हो जाएंगे, समान कला में। तो कण हम कह सकते हैं कि जो फेस होता है, कला होती है, दो तरंगों की क्या होती है, फेस और कला जो मतलब कण की स्थिति और दिशा का ज्ञान कराती है, ठीक है, उसको कहते हैं तरंग कहा जाता है। और दो तरंग इस तरह से होती है, ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये दोनों तरंगे सुपरपोज होती हैं, सुपरपोज का मतलब क्या होता है, अध्यारोपित होती हैं। अगर ये दोनों तरंगे मिल जाती हैं तो मिलने पर क्या हो जाएगा, अगर ये समान कला में मिलेंगी तो इनकी तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो मान लेते हैं जब दोनों तरंगे जब मिल गई तो इनका जो परिणामी विस्थापन हो गया इस तरह से, इनका जो परिणामी विस्थापन ऐसे हो गया, मतलब तरंगों का जो कंपनों का आयाम इस तरह से हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं यह तरंग और यह तरंग, यह तरंग और यह तरंग दोनों जब मिलती हैं तो क्या होती, अध्यारोपित होती। इसी को कहते अध्यारोपण, दोनों मिल जाती हैं। जैसे ही दोनों ये मिल जाएंगी वैसे ही इनका और इनका यानी जो परिणामी विस्थापन आएगा y, इनका और इनके विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। हालांकि यहाँ पर हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए है, अगर वो विपरीत दिशा में हो जाएगा तो उसको हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो सदिश योग के बराबर हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 के रूप में उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यह जो है, यहाँ पे जो परिणामी विस्थापन है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है क्या हो जाएगा y, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वह क्या हो जाएगा, कैपिटल R। इसको कहते हैं परिणामी आयाम। और यह कैसी तरंगे हैं, अध्यारोपित होकर के आगे जा रही हैं। अगर मान लेते हैं ये समान कला में मिलेंगी तो वहां पर तीव्रता ज्यादा, आयाम ज्यादा। जहां पर विपरीत कला में मिलेंगी वहां पर तीव्रता कम। विपरीत कला का मतलब कोई तन देखो, यह उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, यह नीचे वाला भाग उसी समय नीचे वाला भाग है, तो थोड़ा मोड़ा कला में अंतर है तब है। अगर यह विपरीत कला में हो जाए, विपरीत कला का मतलब जैसे ये उठा हुआ है ना, जैसे ये उठा हुआ है, ऊपर है, श्रृंग है, तो यहाँ से ये गर्त हो जाए। यह देखो ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाए, ये नीचे है तो ये ऊपर है तो नीचे हो जाए। यानी अगर ये विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला में मिलती है, देखो यह विपरीत कला में है, यह और यह विपरीत कला में है, तो क्या होगा, इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, अगर यह तरंगे मान लेते मिल जाती हैं, यह तरंग और यह अगर ये मिल जाती हैं तो हो सकता है इतनी छोटी छोटी तरंगे बने, इतनी बने। तो इसी को कहते हैं विनाशी, इसी को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, इसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो दो तरंगे जो मिल रहे हैं उसको कहेंगे अध्यारोपित हो गई हैं, व्यतिकरण कहेंगे, अध्यारोपण या सुपरपोज कहेंगे, या सुपरपोजिशन उस घटना को कहेंगे। अगर कहीं पर तीव्रता अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है तो उसको क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। यानी व्यतिकरण में दो तरंगों की समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए, एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में होनी चाहिए, और बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए। कला संबद्ध माने समान कला में होनी चाहिए, इस प्रकार इसमें होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझेंगे, ऐसा दोनों मिली अध्यारोपित हो गई। अगर मान लेते हैं विपरीत कला में मिलती है तो यह हो जाएगा विनाशी, इसको व्यतिकरण को संपोषी, इसको विनाशी व्यतिकरण हम कह सकते हैं, ठीक है। इतनी कंसेप्ट को आप तो समझ ही गए होंगे, और बाकी चीजें आप थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। अब हम व्यंजक पर चलते हैं। देखो व्यंजक कैसे लाना है, हमें किसका व्यंजक लाना है देख लेते हैं। दो तरंगों के परिणामी विस्थापन और आयाम का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यह y बराबर हमें पता है ना, चूंकि y बराबर होता है, देखो y1 प्लस y2। अब देखो जो वैल्यू है रख दो, y1 का मान कितना है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, इधर कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यह वाला पॉइंट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो हम इतना, देखो हमने केवल वैल्यू रखी, हमने क्या किया, y1 y2 के हमने केवल मान रख दिया, ठीक है, इतना हमने किया, कोई कुछ नहीं किया। अब आगे देखो क्या करना है। अब देखो यह वाला जो फार्मूला है,
ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी के सहारा लेकर के इसका हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। देखो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, किसी को मान लो, लेकिन हम पहले को ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे, अतः y बराबर हमें मिलेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको हम लिखेंगे, अगर ये तो ब्रैकेट में हो गया, इसको यहां से a2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। कितना जाएगा, साइन फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा ओमेगा टी इंटू साइन है, यह साइन फाइव है। यहाँ पे ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव है। फाइव माने कलांतर है। ठीक है, अब इसको ए का इसमें गुणा कर दो, यानी y बराबर यह हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसका गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, यहां पर हो गया। अब देखो, अगर कॉमन ओमन मिल जाए तो उसको ले लेना है। तो हम देखते हैं, इस वाले में साइन ओमेगा टी है और इसमें भी क्या है, साइन ओमेगा टी कॉमन है। ठीक है, इसमें देखो एक पार्ट यह हमारा बन गया, दूसरा यह भी पार्ट हमारा हो जाएगा इस तरह से, यह भी पार्ट हमारा, देखते हैं कॉमन, इसमें ध्यान रखना। देखो, इसमें इन दोनों में अगर देखा जाए तो साइन ओमेगा टी इसमें क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो y बराबर हमें मिलेगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव मिलेगा, और इधर हमें मिल जाएगा साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश, देखो हमने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो a1 इधर बचा, प्लस प्लस बचेगा ना, a1 प्लस a2, और इसको कॉमन लिया तो cos फाइव बच जाएगा, प्लस ये बचेगा a2 cos, अच्छा थोड़ा आगे पीछे कर लो, साइन को इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कर लेते हैं साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, यहाँ देख लेना कॉस ओमेगा टी है, थोड़ा जगह कम है, थोड़ा आगे पीछे लिख दें, दिख कम रहा था ना, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू, साइन को पहले कर लेना है, साइन को पहले कर लेना, क्योंकि अभी हमें मानना पड़ेगा साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पर हम मानेंगे, मान लेंगे, क्योंकि हमें परिणामी विस्थापन लेना है ना, a1 a2 विस्थापन है, a2 भी विस्थापन है। माना a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर r साइन, cos है ना, cos है तो cos लिखेंगे, यहाँ cos है तो cos लिखेंगे, और थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, इक्वेशन नंबर बनाते हैं 1। फिर हम a2 साइन फाइव को मान लेते हैं, a2 साइन फाइव को, यहाँ पर साइन है तो लिखेंगे r साइन थीटा, r साइन थीटा, r साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे
ये अतः अतः करके हम लिखेंगे, अतः y का मान इसमें रखेंगे तो मिलेगा y बराबर, अतः y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर मिल जाएगा, इसका मान रखेंगे तो ये इसके स्थान पर r रखेंगे तो r साइन ओमेगा टी, और प्लस ए टू साइन फाई के स्थान पे कितना r, और मिल जाएगा क्या होगा इसमें, इसके स्थान पर ओहो आर कॉस थीटा रखना है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसके स्थान पर रखना आर कॉस थीटा, क्या रखेंगे और कॉस थीटा, और ये बचेगा साइन ओमेगा टी, इसको रखेंगे आर साइन थीटा, और यहाँ पर रखेंगे वो जो उतार लेंगे कॉस ओमेगा टी, माने केवल जो माना गया उसी के स्थान पर मान रखना है। अब यहाँ से y को कॉमन, r को कॉमन लेंगे तो यह बचेगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, इसके स्थान पर क्या होता है देखो, यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, तो हम लिख सकते हैं y बराबर आर, यह जो फार्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का क्या बन गया, यह फार्मूला बन गया। कैसे बन गया भाई, ऊपर हम तो देखे ना, ऊपर आप किए हो ना, ऊपर देखो ये हमने लिखा है ना ये फार्मूला, यहाँ पे हमने इस फार्मूले को देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया है इतना, और ये y बराबर तो हमें पता इतना होता है, तो जब हमने इसमें लिख दिया तो देखो यही है साइन मतलब कास थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, चाहे साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास ओमेगा टी, ये भी साइन है ए प्लस बी के रूप का होगा, फॉर्म का होगा, तो यह हमारा बन गया समीकरण नंबर कितना बन गया 3, समीकरण कितना बन गया 3। यह जो है यहाँ पे आर क्या है, आर आर क्या है, परिणामी विस्थापन है, परिणामी आयाम है, और y क्या है, y जो है परिणामी विस्थापन है, r क्या परिणामी आयाम है, ओमेगा क्या कोणीय वेग है, t क्या है समय है, और प्लस थीटा क्या है कोणीय विस्थापन, मतलब कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, इस आधार पे मैंने उसने कितना कोण इस तरह से विस्थापित किया दोनों मिल करके, ठीक है। अच्छा बाकी चीजें, यह फार्मूला कहाँ से आया, यह आप जब पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर वाला लेसन आप पढ़े ही होंगे, तो उसमें आपको मिलेगा माने सरल आवर्त गति का जो विस्थापन, तरंगों का विस्थापन समीकरण है y बराबर कितना है ए साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार अगर वोल्टेज के पद में देखें तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है, माने v बराबर कितना होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से पढ़ा होगा। तो इसके लिए आयाम अगर है वहां पे धारा का आयाम था या शिखर वैल्यू थी, वोल्टेज का था वहां पे, यहाँ पे ऐसा भी हो गया, ठीक है। तो ये आर बराबर हो गया, y बराबर हो गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। इसको अब रफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। तो कहाँ चला गया भाई रफ, चलिए इसे साफ कर देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम अगला इसमें जो है निगमन लाएंगे, जल्दी करते हैं। लाल वाला मिटता नहीं है भाई, क्या है थोड़ा ठंड का असर भी है लगता है, चलिए कोई बात नहीं, इतनी बातें समझ में आ रही ना। देखो विस्तार से हमने कर दिया है इसको, ठीक है। तो यह इसको हमने क्या किया मान लिया है, इसको हमने थोड़ा सा मान लिया है तब हमने कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लेना अच्छे से। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग
1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके जब जोड़ेंगे ना, तो इसको पहले इसका वर्ग करेंगे, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करके जोड़ेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा कितना, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा a1 प्लस a2 cos फाई, इसका वर्ग करेंगे प्लस करेंगे किसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे a2 साइन फाई हो जाएगा। विस्तार कर लो, आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसको जब विस्तार करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला तो याद ही होगा। इसको विस्तार करेंगे a1 का वर्ग प्लस हो जाएगा a1 का वर्ग प्लस एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस वर्ग करके हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक तो है, अरे a2 ओहो हाँ सही तो है। अच्छा इसको छोड़ दिया हमने, प्लस a2 साइन थीटा, इसको देखो हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको छोड़ दिया था, तो यह हो जाएगा साइन फाई और ये भी क्या है साइन फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिल गया कितना, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, तो आर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा 1, यह बचेगा a1 स्क्वायर। अच्छा इसमें इसको और इसको देखो इसे इसको और इसको देखो अगर, तो एक तरफ करके देख लो, है ना, इसको वर्ग करना है, वो इसको भी वर्ग करना है, इसको भी वर्ग करके जोड़ देना है, वर्ग करना है जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा। इन दोनों में देखो कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस इसका a2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा। इसका मान भी 1 हो जाएगा तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव के रूप में हमें यह फार्मूला आ जाएगा। यह फार्मूला है, या ऐसे लिखेंगे आर बराबर लिखो, अगर आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, यह भी हमारा फार्मूला हो सकता है। ठीक है, अच्छा यह तो हमने इतना जान ही लिया। ठीक है, इतना हमने इसको देख लिया। अब हमें पता है चूंकि आई बराबर क्या होता है, तीव्रता जो होती है आयाम के माने तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, आई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आर, जहां पे आर स्क्वायर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको मान लेते हैं 5, तो लिखेंगे अतः समीकरण 5 से
5 में यह रखेंगे, आर स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर रखेंगे, तो हमें मिलेगा आई बराबर, माने आर स्क्वायर के स्थान पे आई रखना, क्योंकि हम जानते हैं आयाम तीव्रता जो है आयाम की वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए आर स्क्वायर के स्थान पर आई रखेंगे, तो हमें मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 2a1 a2 cos 5। ठीक है, इस तरह से हमें यह वाला फार्मूला हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर भी हम एक फार्मूले को डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाइज करके या ऐसे भी लिख सकते। देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस फार्मूले को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो या के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई बराबर a1 के स्थान पर मान लो i1 रख सकते हैं, a2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, i2 रख सकते हैं, प्लस a1 चूंकि i बराबर a स्क्वायर होता है, तो हमें a का मान लाना है, तो इसका i का मूल ले लेंगे। i का क्या करेंगे, मूल, यानी 2√i1 √i2 cos 5। ठीक है, इस तरह से आज हमने इन पर इनके जो परिणामी विस्थापन थे, परिणामी तीव्रता थी, इन सारे प्रश्नों को आज हमने समाप्त किया। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और अच्छे से इसको देख लेना। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले y बराबर y1 प्लस y2 है, पहली वाली तरंग का आयाम मतलब मान रखेंगे विस्थापन का, दूसरे का, फिर यहाँ साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद तो इस सूत्र के सहारे से इस पर हमने तोड़ा इसको, फिर ए का अंदर गुणा किया, अंदर गुणा करने के बाद जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको मान लिया। ठीक है, हमने माना है कितना यह है, ठीक है, इसको हमने मान लिया है। मानने के बाद हमने जो फार्मूला निकाला है, यह परिणामी विस्थापन, यह क्या है, परिणामी विस्थापन है, और आर क्या है, परिणामी आयाम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले पार्ट पर। ठीक है, जो हमें सवालों को करने में मदद करेगा, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कराना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।